औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम अपना जो यूएस हिस्ट्री का फर्दर पोर्शन स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट ये मोंटेस्क्यू ने दिया था अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, लेकिन इससे पहले ये छठी या 7वीं सदी में इस्लाम के अंदर इसको पहले यूज़ किया जा चुका है। ये हज़रत उमर ने स्टार्ट किया था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। उन्होंने जब उनकी पावर हुई या जब वो खलीफा बने, तो उसके बाद उन्होंने ना मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स थे उनको अलग अलग किया था। ये आप अगर इस्लामी स्टडीज़ आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर गवर्नेंस ऑफ हज़रत उमर, वो जब वहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा आता भी है, इंशाल्लाह हम इसको इस्लामियात वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि आपके जो स्टेट के पिलर्स होते हैं वो 3 पिलर्स होते हैं। अगर हम इसको बता दें तो एक होती है लेजिस्लेचर, एक होती है एग्जेक्टिव और एक होती है जुडिशरी। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये तीनों पिलर्स एक दूसरे के जो आप ये कहें डोमेन्स के अंदर जब वो इंटरफेयर करती हैं तो उससे क्या होता है, केओस होता है। और इसकी एक क्लासिकल एग्जांपल आपको पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। जब जुडिशरी सो मोटो नोटिस लेती है तो ये क्या करती है, ये इसके एग्जेक्टिव के मामलात के अंदर इंटरफेयर कर रही होती है। ठीक है, सिमिलरली जब लेजिस्लेशन कोई होती है और जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड करार देती है तो ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट के उसके अगेंस्ट जा रही होती हैं चीज़ें। मतलब कि ये क्या होता है, ये आप अपनी पावर्स को एक गलत तरीके से तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि इन देयर ओपिनियन वो जो कर रहे होते हैं, इन देयर ओपिनियन के लेजिस्लेचर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। सिमिलरली जब लेजिस्लेचर का कोई इशू होता है तो फिर जो सॉरी जब कोर्ट्स का कोई इशू होता है, लाइक इस टाइम जो हमारी कोर्ट्स हैं वो काफ़ी बाइस्ड हुई हुई हैं, तो वहाँ पर जो आपके लेजिस्लेचर पार्लियामेंट जिसे कहते हैं या जिसे सेनेट कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं, वो जो है नेशनल असम्बली हमारी, उसके अंदर डिबेट्स हो रही होती हैं। सिमिलरली एग्जेक्टिव जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर, आपने अक्सर देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहा होता है, कोर्ट्स के अंदर बनाया जाता है। सिमिलरली आप अगर देखें तो पार्लियामेंट्स के अंदर बनाया जाता है। तो ये जो एक ना इंटरमिंगलिंग है ना इन 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 वन एंड अदर डिपार्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा क्योस पैदा करती है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था इस वजह से मोंटेस्क्यू ने ये कंसेप्ट दिया था। उसने कहा था कि ये जो पावर्स हैं ये अलग अलग होनी चाहिए और वो जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें। सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं या जितने भी इदारे हैं वो आपके इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसको हम देखेंगे कि जो अमेरिका के अंदर है वो सेपरेशन पावर्स बहुत अच्छे तरीके से लागू होता है और वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चल भी रहा है। तो वहाँ पर फंक्शंस क्या होंगी, पावर्स ऑफ, पहले हम प्रेसिडेंट देखेंगे, फिर हम जुडिशरी को देखेंगे या कांग्रेस को देखेंगे। वहाँ पर जब मोस्ट जो पावरफुल इंडिविजुअल होता है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन ओवरऑल जो कांग्रेस है इंस्टीट्यूशन जो है वो कांग्रेस का बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो स्टार्ट करते हैं जी। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है ये प्रेसिडेंट, उसके अलावा कमांडर एंड चीफ ऑफ ऑल फोर्सेस, ये प्रेसिडेंट ही होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होंगे उनको इसी ने संभालना है। ठीक है, उसके बाद ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इंटरनल पॉलिसी मेकिंग होगी, अपॉइंट्स हिज ओन कैबिनेट, ये सारा काम इसी नहीं करना होता है। अल्टीमेट हायरिंग एंड फायरिंग अथॉरिटी, अपॉइंट एम्बेसडर्स ऑफिशियल्स ऑफ हाई रैंक्स लाइक एफबीआई चीफ, सीआईए चीफ, सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल, ये इसी ने करने होते हैं। पावर टू पार्डन, मतलब कि ये किसी को अगर इसने बचाना चाहता है तो उसको माफ़ी देनी है तो भी ये दे सकता है। द सेम जो पार्लियामेंटरी निज़ाम होता है उसके अंदर ये सारी पावर्स जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि हेड ऑफ द स्टेट वो हमारा प्रेसिडेंट होता है। उसके अलावा हमारा कमांडर इन चीफ जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जी बाकी ये जितनी भी सारी है ना, ये आपकी हमारे मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर काम ये करता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो फंक्शंस एंड पावर्स प्रेसिडेंट की, तो उसके पास एक बहुत ही अहम हथियार होता है जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो इन अमेरिका। वो क्या करता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बिल प्रेसिडेंट के पास गया है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर तो फॉर एग्जांपल 10 दिन के अंदर he if he neither assert nor veto ends session lapse, तो उसको कहते हैं
पॉकेट वीटो, मतलब कि आपने आप एक प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और असेंबली के अंदर एक बिल पास हुआ है, कांग्रेस के अंदर एक बिल पास हुआ है, और उसने आपके पास जो बिल है उसको साइन करने के लिए भेजा है, लेकिन आपने 10 दिन के अंदर कोई भी स्टेप नहीं लिया, तो ना उसे हाँ किया ना उसे ना किया, तो इसको पॉकेट वीटो कहा जा सकता है, ठीक है। और इसको ओवरराइड किस तरीके से करनी है कि ये फिर सेनेट के अंदर वो दोबारा आएगा, और सेनेट अगर 2/3 मेजोरिटी से, अब अगर फॉर एग्जांपल वहां पर है 100 के करीब लोग, अगर वो 67 के साथ इस चीज को अप्रूव कर देते हैं, तो वो जो पॉकेट वीटो होगी उसका असर खत्म हो जाता है। सिमिलरली इधर पाकिस्तान के अंदर भी होता ही है कि जब आपके आप प्रेसिडेंट जब किसी ऑर्डिनेंस के ऊपर साइन नहीं करता, तो वो दोबारा बिल नेशनल असेंबली के अंदर आता है, उसको वो दोबारा पास करते हैं, और फिर वो कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली ही वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। सिमिलरली इसके अंदर स्पॉइल सिस्टम भी है कि हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता है वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है और किसी को भी निकाल सकता है जॉब से। President can appoint anyone at any time till 1880s. President enjoyed this authority. In 1881, aspirant of job murdered James Greyfield. In 1883, Civil Service Commission established. However, the president has still powers. ये बाद में ना इसकी बेस पे ना ये जो अपॉइंट करना या उनको फायर करना, इसकी बेस पे ना एक इनका प्रेसिडेंट था जेम्स ग्रेफील्ड, उसको ना मर्डर कर दिया गया था। तो उसके बाद ना एक सिविल सर्विस कमीशन बना, वो फर्दर अपॉइंट करने लग गया, लेकिन अभी भी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास, वो किसी को भी निकाल सकता है और किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद जी सफरेज एंड सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप है जी यहाँ पर, स्टेट एंड कंट्री, एंड द यूनिवर्सल सफरेज जो है वो 18+ है। रिपब्लिक सिस्टम है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मतलब कि लोग जो होते हैं वो ही चूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। और उनमें से फिर फर्दर जो आपकी नेशनल असेंबली होती है उसके अंदर जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, या जो भी आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो एक नॉमिनी, उसको एक जो प्राइम मिनिस्टर है वो बना दिया जाता है। वहाँ पर भी इस तरह होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसके ऊपर हम वैसे आएंगे सही इलेक्शंस के ऊपर कि इलेक्शन प्रेसिडेंट का किस तरीके से होता है, उसको फर्दर हम डिटेल के अंदर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन जो एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो पहले सिलेक्ट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, सॉरी बाय द पब्लिक। जब वो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर तकरीबन 536 के करीब लोग होते हैं, तो वो फिर फर्दर किसी भी प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द व्यूज ऑफ द पब्लिक। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कांग्रेस, इसके अंदर क्या है जी, इसका सबसे जो मेजर फंक्शन है वो लेजिस्लेशन है, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर होती है सेनेट और नेशनल असेंबली का काम यही है। उसके बाद जी पासिंग बजट डिड नॉट गिव टू द ट्रम्प फॉर द बॉर्डर वाल, अब हालांकि प्रेसिडेंट आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन स्टिल जो कांग्रेस है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन कंसिडर किया जा सकता है। बीइंग एन इंडिविजुअल आपका प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। बजट पास करना है तो वो कांग्रेस का काम है। ये जब ट्रम्प था तो उसने बॉर्डर के ऊपर ना जो मैक्सिको वाली साइड पे मैक्सिको वॉल बनाना चाहता था, ताकि वहां से इमिग्रेंट्स जो हैं उनको रोका जा सके, लेकिन इसके ऊपर जो उसने बजट मांगा लेकिन कांग्रेस ने उसको अप्रूव नहीं किया था। उसके बाद ये इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अब ट्रम्प को 2 से 3 बार इम्पीच भी किया गया, इससे पहले भी एक प्रेसिडेंट थे निक्सन, उनको उसके अलावा एक थे शायद क्लिंटन, बिल क्लिंटन, उनको भी किया गया था, इम्पीच किया गया था। उसके बाद जी सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ये कांग्रेस करती है। उसके बाद जी ट्रीटी अगर कोई अप्रूव करनी हो तो वो भी कांग्रेस ने करनी होती है। सिमिलरली यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले लें कि लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था वो इसके अंदर अमेरिका को लाना चाहता था, अमेरिका को इसका पार्ट बनाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस ने इसको अप्रूव ही नहीं किया, तो जिसकी वजह से अमेरिका लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं बना था। एम्बेसडर्स अगर कोई अपॉइंट करने हो तो वो कांग्रेस करती है। अप्रूव कोई वॉर के अंदर अगर जाना हो तो भी डेक्लेरेशन ऑफ वॉर जो है वो भी अप्रूव कौन करता है जी, कांग्रेस। अभी जो यूक्रेन वॉर है उसके ऊपर भी कांग्रेस ने अप्रूवल दिया, कोल्ड वॉर के अंदर कांग्रेस ने अप्रूवल दिया।
टैक्सेस जो होते हैं वो कांग्रेस लगाती है। प्रेसिडेंट मस्ट हैव टू डिलीवर द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस। ठीक है, ये स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस हर साल होता है, ये हाँ ये हर साल होता है, और ये प्रेसिडेंट को हर साल में एक बार लाजमी देना होता है। ठीक है, इसकी शायद कोई एक स्पेसिफिक डेट भी है, और ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो अपने पिछले साल की पूरी पॉलिसीज़ और अगले साल की पूरी पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करता है। वो वही बात आ जाती है कि क्या खोया क्या पाया, किस तरह किया किस तरह ना किया, और आगे फर्दर हमें क्या करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो ऐसे ही समझ लें कि कॉन्फिडेंस लेना होता है अपनी जो कांग्रेस है उसका। उसके बाद जी जुडिशरी की क्या पावर्स हैं, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेजिस्लेचर ने क्या करना है, लेजिस्लेट करना है। तो जुडिशरी क्या करेगी, वो उसको वैलिडेट करेगी, आइदर इट इज़ गुड और नॉट। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सो मोटो नोटिस है, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू है। कैन डिक्लेयर लेजिस्लेशन नल एंड वाइड। उसके बाद चीफ जस्टिस एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट व्हाइल इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कांग्रेस को जो लीड करता है, जो प्रेसिडेंट होता है उस टाइम, वो कौन होता है, आपका चीफ जस्टिस जो होता है। ठीक है, वो उस वक्त उस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो उस टाइम उस सारे प्रोसेस को वो चेयर कर रहा होता है। तो ये था हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो होगा वो हमारे प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाएंगे, हम उनको फर्दर कंटिन्यू करेंगे।